आप सभी को मेरा बहुत बहुत प्रणाम। हमें बहुत खुशी है कि आज हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं शेरू अंग्रेज साहब। और उनकी वो किसी पहचान के मोहताज नहीं है। हैरानी इस बात की आपको इसलिए होगी कि स्पीकिंग ट्री के स्टूडियो में एक ऐसे फिटनेस ट्रेनर, एक बॉडी बिल्डर और इंटरनेशनल लेवल पे जो इतना काम कर रहे हैं, उनका हमने स्पिरिचुअलिटी से क्या कनेक्शन ढूंढा है। मेरे ख्याल से सनातन की तो परंपरा भी रही है कि शारीरिक स्वास्थ्य और मानसिक स्वास्थ्य दोनों जुड़े हैं और अंतिम तौर पे ये आत्मा के स्वास्थ्य से जुड़ा होता है। तो माइंड, बॉडी, सोल। और अंग्रेज साहब इसके एक ज्वलंत उदाहरण हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे जिस तरह से इनका विशेष प्रयास है, और हाँ, मैं तो इनके शरीर को देख के भी ये कह सकता हूँ, इनके तरीके को देख के भी कह सकता हूँ कि हाँ, इज द रियलिटी। आपकी यात्रा कब से शुरू है, ये फिटनेस जर्नी? सबसे पहले मैं पूछूंगा। स्टार्टिंग हुई फिटनेस की जब से मैंने होश संभाला है। शुरू से ही एक जो कहते हैं कि डिसिप्लिन्ड अप्रोच परिवार में रही है। मेरे परिवार में मेरी नानी और दादी दोनों सिख थे और दादा साइड, नाना साइड हिंदू। तो जब भी सुबह उठना, जब से होश संभाला, एक डिसिप्लिन्ड अप्रोच, सुबह 3:30 बजे उठ के दादी ने तैयार करवाना, गुरुद्वारा लेके जाना। उसके बाद जब नानके दिल्ली में आना तो नानी ने सुबह तैयार करा देना। फिर जब होश संभाला 5-6 साल की तरफ, तब मेरे फादर हमारे को गुरुद्वारे से आके हमारी मालिश करते थे। फिर कहते थे दंड लगाओ, बैठक करो, बाहर रनिंग करो। तो शुरू से एक फिटनेस की तरफ रुझाव रहा है, सिंस आई नो माय सेल्फ। तो बड़े होते होते जैसे ही मेरी उम्र तकरीबन 15 साल की हुई, एक इंसिडेंट हो गया स्कूल में। 10 लोगों ने पीट दिया। उसके बाद जिम ज्वाइन कर लिया। खेलता मैं क्रिकेट था, बट टू स्ट्रेंथन माय कोर एंड एवरीथिंग। करेक्ट। तो फिर जिम जाना शुरू किया। उसके बाद बस जैसे ही जिम जाना शुरू किया फिर रुका ही नहीं। 3 महीने बाद कंपटीशन किया, वो जीत गया। फिर अंदर से आत्मा से आवाज आ गई, दिस इज समथिंग फॉर मी। मतलब ये आपका एक सोल पर्पज हुआ। यहाँ तक तो ठीक है अंग्रेज साहब। फिर परमात्मा की शक्तियों पे भरोसा और अध्यात्म की तरफ या पावर ऑफ मेडिटेशन, इसकी तरफ आपका इंटरेस्ट कैसे आ गया पूरी तरह से? जैसे सुबह से ही मैं फ्रॉम वेरी बिगिनिंग सुबह अमृत वेले में उठता था। उसके बाद जब 15 साल की उम्र हुई, मैंने बोला कि मैं जिम जाना शुरू कर दिया। तो अनफॉर्चुनेटली मेरे दादी की डेथ हो गई थी जब मैं 15 साल का था। तो गुरुद्वारा जाना मैंने शाम को शुरू कर दिया था। जाता जरूर था, बट जो सुबह की मेरी जर्नी थी उसको 3:30 बजे उठ के मैं जिम जाना शुरू कर दिया। अब जब आप वर्कआउट करते हो तब भी आप बहुत फोकस, इतनी फोकस होती है, जस्ट लाइक मेडिटेशन। मेडिटेशन इज एक्सट्रीम कॉन्सेंट्रेशन, व्हाट वी से इन इंग्लिश, ताकि आपके अंदर स्थिरता आ जाए। जो थॉट्स हैं ऐसे ऐसे चलते हैं, उसकी जगह यू आर एबल टू स्टे फोकस। और वही एक शिव तत्व है, वो शिव की एनर्जी है, स्थिरता। वेर यू एंजॉय द केओस। आपको पता है कि केओस चल रहा है, बट फिर भी आप एज शिव की तरह पूरे फोकस हो, शांत चित्त, एकाग्र। एग्जैक्टली। तो उस एनर्जी को मैंने ट्रैप किया नहीं, मेरे से हो गया। मेरे को अभी भी याद है जब मेरे दादी की डेथ हुई, शाम को मैं गुरुद्वारे बैठा था। उन डेथ के 2-3 दिन बाद मैं सुखमनी साहब का पाठ कर रहा था। अंदर से ही कुछ हुआ, मेरे को आज तक पता नहीं। अंदर से जो कुछ है अपने आप ही सीखा है, चाहे वो मेडिटेशन है, चाहे वो हमारे शास्त्र का ज्ञान है। शास्त्र, उसके बाद शस्त्र। तो हूँ तो मैं भी ब्राह्मण, हाफ सिख हूँ और हाफ हिंदू।
बट हूँ ब्राह्मण। तो छोटे होते से ही मेरे को कोई भी अगर मैं प्रोजेक्ट या कोई भी चीज़ पकड़ता हूँ, आई वांट टू गो डीप कि वाई, हु, हाउ, यू नो। तो फिर मैं, जो हमारा धर्म है, धर्म तो ठीक है, धर्म को हट के ह्यूमैनिटी और स्पिरिचुअलिटी की बात करते हैं। सो आई स्टार्ट डिगिंग इनटू डिफरेंट थिंग्स कि जो हमारे भगवान है, ब्रह्मा विष्णु महेश, ये कौन है, कैसे हैं, कहाँ हैं, ये एनर्जी के साथ कैसे रिलेट करते हैं। तो अगर ये बहुत ही वास्ट और डीप टॉपिक है, बट अगर आप इसको इन शॉर्ट फॉर्म कहूँ, इन अ मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर हम एग्जिस्ट, हर चीज़ बनी हुई है एटम की। एटम के अंदर सब एटॉमिक पार्टिकल हैं, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, विच इज़ प्रिजर्वर, डिस्ट्रॉयर एंड क्रिएटर। ब्रह्मा विष्णु महेश, हर चीज़ छोटे से छोटी, बड़ी से बड़ी एटम से बनी है। इवन हम भी, एटम एग्जिस्ट करता है एज अ वेवलेंथ, बट अगर आप उसको फोकस करके देखते हो, वो एक सिंगुलैरिटी में है। इट मीन्स कॉन्शियसली वी एग्जिस्ट इन वन डायमेंशन एट वन टाइम। यही हमारी शक्ति है। बट जो कॉन्सेप्ट है मल्टीवर्स का, विष्णु जी ऑलरेडी दिखा चुके हैं ये कितने मेरे रूप हैं। इवन ब्रह्मा को नहीं पता था। ब्रह्मा इस यूनिवर्स में जिसमें हम रहते हैं उनके 4 मुंह हैं, बट डिफरेंट यूनिवर्सेस में ब्रह्मा के मिलियन मुंह भी हैं। तो ये एक बहुत ही वास्ट टॉपिक है, जिसमें ऑब्वियसली ओवर द ईयर्स मैंने खुद से पढ़ा है, खुद से बातें की हैं, और खुद से शौक आया है कि वाई वी आर एग्जिस्टिंग, हमारा पर्पस क्या लाइफ का। तो जैसे जैसे मैं इन चीज़ों के अंदर जाता गया और नॉलेज आती गई, 1998 से मैंने इंडिया से मैं बाहर हूँ। मैंने बीकॉम की स्टडी की, मिस्टर इंडिया जीता, बाहर जाके इंग्लैंड में मिस्टर ब्रिटेन जीता। उसके बाद स्कॉलरशिप में मैंने एमबीए किया है यूके से। उसके बाद मेरी शादी होगी 2008 में। आई वेंट थ्रू ट्रेजेडी, मेरे बेटे का एक्सीडेंट हो गया था। तो कई ट्रेजेडी में क्या होता है कि आप पहले सोचते हो कि वाई यू, आपके साथ ऐसे क्यों हुआ, आपके बेटे के साथ ऐसे क्यों हुआ। बाद में आपको पता चलता है कि भगवान को आपको इस जर्नी में डालने का पर्पस कुछ और था। क्योंकि जैसे जैसे वो ट्रेजेडी को मैं गो थ्रू कर रहा था, मैंने देखा इवन अमेरिका जैसे देश में कई परिवार, कई बच्चे ऐसे थे जो अफोर्ड नहीं कर सकते थे अपनी इलाज। तो जब शेरू क्लासिक बड़ा हुआ हमारा, तो मेरे को ये था कि आने वाले टाइम में जिस दिन मैं अफोर्ड कर सकता हूँ, मैं इन बच्चों की हेल्प करूँगा। अभी हमारा जो इवेंट है जो हम कराते हैं 9 देशों में, बट इसके साथ साथ मेरे बेटे के नाम पे फाउंडेशन है, शमशेर फाउंडेशन। उसके अंदर हमने तकरीबन 122 एथलीट्स को स्पॉन्सरशिप दी है। तो जिन बच्चों का एक मकसद ख़त्म हो गया था ज़िंदगी में कुछ करने का, वी प्रोवाइड देम सपोर्ट सिस्टम। उनके लिए एक स्पेशल कैटेगरी शुरू की है हमने, वी कॉल इट स्टार कैटेगरी। अभी कई एथलीट्स वहाँ से आगे जाके अमेरिका जाके compete कर चुके हैं, जीत भी चुके हैं ओलंपिया में, विच इज़ लाइक ओलंपिक्स ऑफ बॉडी बिल्डिंग। तो एक स्पोर्ट से शुरू किया, अब डिफरेंट स्पोर्ट्स आर्ट जुड़ने लग गई हैं। यही भोलेनाथ का मैसेज मेरे को बाद में पता चला कि अगर वो ट्रेजेडी ना होती तो इन बच्चों का जो दिशा दिखाई गई वो ना होती। मुझे लगता है कि परमात्मा या भगवान, उनका अपना एक मास्टर प्लान होता है। हमें किसी पर्टिकुलर उद्देश्य में डालने के लिए हमारे जीवन का उद्देश्य वो निर्धारित करते हैं और मार्गदर्शन भी वही करते हैं। हाँ, ये है कि हम सही समय पे उसे पहचानें और उस पे आगे बढ़ें। अंग्रेजी साहब, आपको बहुत बहुत धन्यवाद हमारे स्टूडियो में आने के लिए। मुझे लगता है हमारे ऑडियंस को बहुत बड़ा मैसेज मिलेगा। थैंक यू सर।